हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर सिखाएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। अक्सर बच्चों की यहाँ पर गलतियाँ होती रहती हैं और बच्चे समझ नहीं पाते बात को। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले हम लोगों को बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हम लोग एसेट्स में जो फेरबदल होती हैं, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होता है, लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है पार्टनर के आने पे, नए पार्टनर के आने पे, तो वो यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा हम लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा बैलेंस शीट। पार्टनर्स बैलेंस शीट जो पुरानी होती है उसी के हिसाब से नई बैलेंस शीट में जो नए अमेंडमेंट्स हुए होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको देखकर बनाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्रेडिट या डेबिट साइड पे। इसके बारे में मैं डिटेल आपको भी आगे और शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताना चाहता हूं। अक्सर बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पर्टिकुलर अमाउंट। इस फॉर्मेट के मुताबिक स्टूडेंट्स अगर आप अपनी पोस्टिंग्स करते हैं तो कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ समझने की बात है। आप समझिए, मैंने लिखा है इफ एसेट्स डिक्रीज। अगर आप डेबिट साइड देखिए तो मैंने लिखा है इफ एसेट्स डिक्रीज। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में कि एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो आप यहां पर रिकॉर्ड कर दीजिए। अगर एसेट्स बढ़ रही हैं तो उनको क्रेडिट साइड यानी बाई साइड पे रिकॉर्ड कर दीजिए। एंड सेम फॉर द लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे आपको डेबिट साइड पे लाना है, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे आप एक क्रेडिट साइड पे लाना है। फिर मैंने आपको स्टूडेंट देखिए एरो बनाया हुआ है प्लस और माइनस का। ये आपको इस तरीके से वहां एरो नहीं बनाना, मैंने ये आपको समझाने के लिए किया हुआ है कि आप या तो क्रेडिट साइड अगर ग्रेटर है और डेबिट साइड छोटा है तो उसको प्लस माइनस करेंगे आपस में, तो हमें टू प्रॉफिट या बाई लॉस कुछ गेन होगा। यानी कि अगर डेबिट साइड छोटी आती है तो प्रॉफिट है, और क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो हमें क्रेडिट साइड अगर हमें मतलब जो है बड़ी आती है और क्या कहते हैं डेबिट साइड हमें छोटी आती है तो प्रॉफिट, और अगर आपका यहाँ पर डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा होता है तो लॉस, जिसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। यहां पर आप एक चीज बेसिक और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, वो ये है कि आप इस चीज को माइंडसेट कर लीजिए कि जो नया पार्टनर आपका आता है उसको कुछ भी नहीं दिया जाता। वो सिंपली यहां पर अपनी कैपिटल को गेन करता है। जैसा कि अभी मैं आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट शेयर करूंगा, तो उसमें आप देख पाएंगे कि पार्टनर जो नया पार्टनर आया है उसके हेड में सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपिटल जाएगी। तो स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत आसानी से और सही बन जाएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको ये याद करना है कि एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड को रखना है, और अगर एसेट इंक्रीज होती है तो आप उसे क्रेडिट साइड पे रखेंगे, और वाइस वर्सा फॉर द लायबिलिटी, यानी जस्ट इसका उल्टा लायबिलिटी में हो जाएगा। बस प्लस और माइनस कर देना है, आपका प्रॉफिट या लॉस अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। आई होप आई मेक यू क्लियर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को देख लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस फॉर्मेट को आप देख सकते हैं, जिस साइड पे मैंने टू करके एंट्रीज पोस्ट की हैं इसे हम डेबिट साइड कहते हैं, जिधर हमने बाई साइड पोस्ट करके एंट्रीज की हैं ये सब हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें बाय बैलेंस बीडी डाल लेते हैं, मतलब ओल्ड कैपिटल बैलेंस आपको बैलेंस शीट में अवेलेबल किया गया होगा। देन बाय बैंक वी राइट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो नए पार्टनर की कैपिटल आपको एडजस्टमेंट में दी गई होगी। प्रीमियम ऑफ गुडविल में आप जो नया पार्टनर की गुडविल लेकर आता है उसको एसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे बांटेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के निकालने के बारे में आपको बताया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में अवेलेबल है और वो लायबिलिटी साइड पे P&L बैलेंस दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। रिजर्व्स अगर कोई लायबिलिटी साइड दिए हैं तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो पे बढ़ जाएंगे। रिवैल्यूएशन आपने ऊपर बनाया है उसमें जो प्रॉफिट आया है तो इधर बाई साइड यानी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो पे। देन इफ यू गेट द रिवैल्यूएशन लॉस देन यू हैव टू रिकॉर्ड टू द डेबिट साइड। टू रिवैल्यूएशन लॉस इट इज रिटन। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये अक्सर आपको एक्सपेंडिचर के नाम से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से आपको एसेट साइड पे दिया रहता है, वो आप यहां पर पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो पे दे देंगे। गुडविल, अगर ये एसेट साइड बैलेंस शीट में पुरानी दी हुई है, ये गुडविल पुरानी होती है जो आपको बैलेंस शीट में दी रहती है, उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ये एसेट साइड पे है, जैसे कि अभी मैंने इधर क्रेडिट साइड पे बताया था लायबिलिटी साइड, तो अगर एसेट साइड पे है तो आप यहां डाल देंगे और देन विल ऐड विद द क्रेडिट एंड माइनस विद द डेबिट, तो विल गेट द टू बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात आपके लिए ये होगी बेटा कि ये जो मैंने आपको एंट्रीज अभी रिकॉर्ड करके दी हैं, एग्जैक्टली आप अगर ध्यान दीजिए तो ये मैक्सिमम मैंने एंट्रीज दी हैं, सब कुछ आपको सवाल में नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड है तो एसेट साइड नहीं होगा ना, लेकिन हमने आपको यहाँ पे दोनों फॉर्मेट में, इस पूरे फॉर्मेट में दोनों चीजें दे रखी हैं। तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है फॉर्मेट के थ्रू कि किसी भी साइड हो, लायबिलिटी साइड हो, एसेट साइड हो, तो अगर एसेट है तो किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लायबिलिटी है तो किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस चीज को समझना है। अगर आप इस फॉर्मेट को रखकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली आप उसको कर पाएंगे। एक आध पॉइंट हो सकता है आपको डिस्टर्ब करे सॉल्व करते समय, लेकिन बेसिकली जो पोस्टिंग होती है वो आप इस फॉर्मेट के मुताबिक कर पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि इन कोशिश करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मेट के थ्रू क्वेश्चन में कोशिश कर सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आपको सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे जो आईएससी लेवल या सीबीएसई लेवल या ऑल इंडिया कंपटीशन लेवल में आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद डिक्टेशन आप हमारे चैनल के थ्रू पा सकते हैं। आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर फ्लैश कर रहा है, इस नंबर पर आप इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन है आपके पास जो आप नहीं लगा पा रहे या आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमें भेजें और हमारी टीम उसको सॉल्व करके आपको अवेलेबल करेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आईसी लेवल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो अभी लेटेस्ट आए हुए 2019-20 के, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होते हैं।